मेरा फोन सालन में गिर गया था। वो पूछना ये था कि किसी नू मिर्चा ते नहीं लग गया ना। पाकिस्तानियों का मिजाज कुछ ऐसा है कि जब मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बजाय कहते हैं कि एवं पैसे ज़ाया कर दिए। औरत चाहती है कि गुल अहमद और लाइमलाइट पर 75% सेल लगे और उसके अलावा किसी को पता भी ना चले। लो जी, मुझे इंग्लिश अच्छी खासी आती है, बस वो ना कॉन्फिडेंस की कमी है। स्पेलिंग्स वगैरह ठीक लिख लेती हूँ मैं, आता है सब। लो जी, क्लासरूम के आखिरी बेंच पर तकरीबन घर जैसा ही माहौल होता है। हाँ बैक बेंचर्स, बोलो बोलो। हाँ भाई सारे दसो, जिन्हें ईद के बाद की टॉपियाँ दी थी आप लोगों ने, उन सबके मैसेजेस तो आना स्टार्ट हो गए होंगे, है ना? खरबूजे की आंखें होती है क्या? नहीं ना, फिर क्यों कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है? हुण मैनू समझाओ। और बचपन में असली पैसों से नकली पैसे खरीदने के बाद मैं मासूम। हमेशा इतना खुश नजर आओ कि जो छोड़ के जाने वाला होता है ना, वो भी सोचे कि इसकी कहीं और सेटिंग हो गई है। मैं भी इसीलिए आप सबको हंसाती रहती हूँ। शरीका नू साड़ लाई। लो जी, इस कट्टे नू वेख के पता लगता है कि वाकई ये नवा कट्टा खुल गया है। रब दी कुदरत है, बड़ा हो के ये ट्रम बन सी। और शादी ऐसे लड़के से करूंगी जो कॉटन के कपड़े नहीं पहनता होगा। अल्लाह दी कसमें नहीं होंदे मेरे को। सुनो लड़कों, बड़ी मूंछें रखने से ना उसमें सिर्फ लस्सी की झाग बसती है, लड़कियां नहीं। लड़कियों को दाढ़ी वाले मर्द ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दाढ़ी रखा करो, शहजादे लगोगे। हाय, दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में बड़ी है बैठ जाए। बस फिर क्या, दोनों पूरे रास्ते खड़ी रही। और हुकूमत से अपील है कि नादरा के कैमरे में स्नैपचैट इंस्टॉल करें। अच्छे भले इंसान को आरिफ लोहार वाला चिमटा बना देते हैं। लो जी, अजीब अजीब गाने आजकल बन रहे हैं। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, कम बख्त। ऑक्सीजन की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। शादी से पहले जिसको देखने पूरा खानदान जाता है ना, शादी के बाद वो अकेली पूरे खानदान को देख लेती है। हाय हाय, आपकी जुबान में इसे क्या कहते हैं? किस किसने पैसे जमा किए थे इसमें? सच्ची सच्ची दसो। मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे ना पिंक कलर का समोसा खाना है, लेके आओ। पैसा दुनिया की बेकार तरीन शे है। कोशिश करें ये सोच आने से पहले आप ठीक ठाक कमा लें। इंसान का करैक्टर इतना साफ होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन पर चाचा जी खुद कहें कि बेटा तुम जाकर लड़कियों वाली साइड पर खाना सर्व करो। हम रमज़ान में मुसलमान, अगस्त में पाकिस्तानी और दिसंबर में शायर बन जाते हैं। आज मौसम कव्वारों के मुंह पर रख रख के चमाटे मार रहा है। हाय, कितने प्यारे बादल हैं। जिंदा रहो तो रिश्तेदार कदर नहीं करते, मर जाओ तो फिर चारपाई हिला हिला के डिस्टर्ब करते हैं। आज मौलवी साहब फरमा रहे थे कि जो औरतें तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो। मैंने एक ठंडी आह भरी और दिल में कहा ब्लॉक कर दें दिया ने, ब्लॉक कर देती है। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। अल्लाह ताला ने दो कान सिर्फ काला चश्मा पहनने के लिए तोड़ी दिए हैं। शायरी में दर्द यूं ही नहीं आता साहब, घर वालों की मर्जी से शादी करनी पड़ती है। मैंने उर्दू ज़ुबान पर तहकीक के नतीजा निकाला। रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। फिर एक लाहौरी लड़की को रेलवे स्टेशन कहते सुना। वो मेरी तहकीक के मौत का दिन था। मैं चाहती हूँ कि एक बिगड़ा हुआ लड़का मेरे प्यार में सुधर जाए और एक सुधरा हुआ लड़का मेरे प्यार में बिगड़ जाए। ही मेरे निक्के निक्के चाह। मैं हद हराम बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं काम करने के लिए उठने ही वाली होती हूँ कि अगला बंदा खुद काम करके वापस आ जाता है। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं ना हुई। ईद के दिनों में डॉक्टर साहब, मोहम्मद अकरम की पेशाब वाली नाली कब निकलवानी है? डॉक्टर साहब खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक।
और मैंने तो मोबाइल लगाया था डार्क मूड पर। ये जिंदगी कैसे लग गई डार्क मूड पर। निकाह के वक्त मौलवी साहब ने लड़की से पूछा, क्या ये लड़का तुम्हें कबूल है? लड़की गुस्से से, अगर कबूल ना होता तो ये जो मैं इतनी सज धज के इतनी अच्छे तरीके से तैयार होके बैठी तो क्या ऐसी ही बैठी हूँ? फजूल सवाल ना करो और निकाह पढ़वा लो। मौलवी साहब लड़के से, बेटा ये लड़की अपनी 100 गज लंबी जुबान के साथ तुम्हें कबूल है? लो जी, मेरी अंग्रेजी आज फेल हो गई। मैं आज तक साइकोलॉजी को पढ़ती रही साइकोलॉजी, लेकिन आज एक लड़की ने पिसोलॉजी पढ़ के ना मेरी तो बस आंखें ही खोल दी। मैं गलत पढ़ रही थी। जब बच्चे के कपड़े छोटे हो जाएं तो दूसरे ममालिक वाले किसी को दे दो, पाकिस्तानी रख लो, अगले खाका दे काम आएंगे। लो जी, वो लोग अब तैयार हो जाएं जिन्होंने कहा था कि फला काम ईद के बाद करेंगे। चलो अब शुरू हो जाओ ना। ईद इतनी तेजी से गुजर गई थी जितनी तेजी से ना गली से आइसक्रीम बेचने वाला गुजरता है। भाई जिसको लोड चाहिए वैसे मांग लेना, पर मुझे लड़की की आईडी से धोखा ना दे। मेरा दिल कमज़ोर है, दिल का मरीज़ हूँ। इंतहाई सिंगल लड़के की दिल की फरियाद है ये। लड़की ने नमाज हाजत पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्म आ गई। कहने लगी, या अल्लाह मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत सा दामाद दे। तो फिर क्या, दुआ कबूल हो गई। उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। सबक, दुआओं में ना ओवर एक्टिंग से परहेज करें। शुक्रिया। तुम्हें क्या लगता है गालिब? मुझे तो लगता है कि ये बच्चा सलाम के बाद पक्का जुत्ती खाएगा। मुझे ईद पर 4 सूट लेने की इजाज़त है। फ़िलहाल मैं एक सूट के साथ मैंने ईद गुजार सकती थी तो मैंने कर ली, वो अलग बात है। लेकिन ये मुझे हक मेरे अल्लाह ने दिया है और मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। क्या समझे? बोलो बोलो। हर इंसान की ज़िंदगी में 3 वक्त ज़रूर आते हैं, सुबह दोपहर शाम। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए ना मेरे साथ रहिए। शुक्रिया। बड़ा अंडा देते हुए इतनी तकलीफ मुर्गी को नहीं होती जितनी दुकानदार को होती है देते हुए। लो जी, ये सारे 10-10 रुपए वाले चूजे ना अब बड़े हो गए हैं, देख लें। बंदा मैंने ढूंढ लिया है, बाकी कागज और मशीन का तुम लोग जुगाड़ लगाओ। अपने डॉलर खुद बनाएंगे अब। जितनी गौर से लोग एक दूसरे को टकरा जाने के बाद देखते हैं ना, उतने ही गौर से अगर पहले देख लें तो टक्कर ही ना होती। तो मेरे शोने मोने वेले व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।